सबसे पहले तो भाई बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। ये बताएं कि क्या उम्मीद थी आपको इतने बड़े इवेंट में गोल्ड मेडल जीत जाएंगे आप? अल्लाह पे भरोसा था और अम्मी की दुआ थी साथ। जबरदस्त। तैयारी तो 100% की हुई थी। राइट। तो आप बताएं, शौक कैसे पैदा हुआ? इतने मुश्किल और महंगे खेल का इंतखाब आपने कैसे किया? उसमें शुरू से था कि वो था डोले शोले बनाने, बाइसेप वगैरह, वो एक होता है ना टीनेज का शौक। राइट। तो बस वो था, वो आगे चलते चलते वो एक फ्लेक्स, यानी कि आप फ्लेक्स करते करते सीरियस ही हो गए। एग्जैक्टली। अच्छा उसामा, मुझे बताएं कि इतने बड़े इवेंट में पार्टिसिपेशन जो थी आपकी, उसका आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा? कितने चैलेंजेस आपको दरपेश रहे? डेफिनेटली दीगर ममालिक के भी हैवी जो बॉडी बिल्डर्स हैं वो भी मौजूद होंगे, और सबसे टफ जो आपको लगा अपना ओपोनेंट वो कौन सा था, किस कंट्री का? टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसा कुछ लगा नहीं टफ, अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरा पहला इंटरनेशनल एक्सपीरियंस था। बस एक ये था कि हमारे मुल्क से एथलीट सिर्फ मैं अकेला था और कोई भी एथलीट नहीं था। इवन इंडिया से उनके 32 एथलीट्स थे, हमारे सिर्फ एक एथलीट था। नेपाल के कोई 10-12 एथलीट थे, भूटान के अच्छे खासे एथलीट थे। राइट। तो उसामा, ये मुझे बताइएगा, क्योंकि ये फ्लेक्स वाली बात और सीरियस वाली बात जो अभी तक समझ में नहीं आई, क्या फ्लेक्स करते करते बंदा चैंपियनशिप जीत सकता है, मेडल जीत सकता है, या उसके लिए कुछ अरसा लगाना पड़ता है? नहीं, ऑब्वियसली आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको डाइट करनी पड़ती है, आपको एक्सरसाइज, आपकी नींद, हर चीज आपको एक प्रॉपर चेक एंड बैलेंस के साथ चलना पड़ता है। राइट। तो आपने कितना अरसा लगाया, कितने साल, कितने महीने, कितने दिन? मुझे तो खैर करते हुए तकरीबन 10-12 साल हो गए एक्सरसाइज करते हुए, लेकिन इस साउथ एशिया के लिए मेरी सिर्फ जो प्रेप थी वो लेस देन 40 डेज की थी। और सोहेल भाई जो है, सोहेल अनवर, उन्होंने मुझे इसके लिए पूरा प्रॉपर एक तरह से कहते हैं कि आप पुश किए उन्होंने। और इवन ही इज सर्वाइविंग फ्रॉम कैंसर। अच्छा। उनकी अभी कीमो चल रही है, फिर भी उन्होंने इतनी मुश्किल हालात में भी होते हुए उन्होंने मेरा पूरा वर्कआउट प्लान, मैंने कब खाना है, कब सोना है, कब उठना है, सुबह से लेकर रात तक का हर चीज उन्होंने मुझे डिजाइन करके दिया। इवन वो चेक एंड बैलेंस रखते थे। अरे वाह, अल्लाह ताला उनको सेहत याब करे। और डेफिनेटली उनकी एफर्ट्स हैं, हम भी उनके मशहूर हैं कि उन्होंने आपको इस तरफ पुश किया और आपने भी इतनी बड़ी चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया। मुझे ये बताएं कि जो अपना वेट है और जो शेप है उसको बरकरार रखने के लिए आपको जो जिम है उसमें वर्कआउट कितनी देर के लिए पर डे करना पड़ता है? कितने घंटे आप जिम में जो है गुजारते हैं? 45, अगर आप सीरियस होकर कर रहे हो तो 45 मिनट से ज्यादा नहीं हो, आप बॉडी आपकी बर्दाश्त नहीं कर सकती अगर आप तमीज के साथ कर रहे हैं। अच्छा। राइट। तो आप खाते क्या हैं? नॉर्मल इंसान जैसे ही चटपटे खाने खाते हैं, या फिर नहीं खाते? या फिर नहीं खाते? और फास्ट फूड फास्ट फूड खाते हैं आप? नहीं, क्योंकि जब आप जैसे मैं प्रेप पे था अभी मेरी, तो मेरा टोटली बॉइल्ड जा रहा था, हर चीज बॉइल्ड थी मेरी। फिश, चिकन, एग्स, यही था मेरा पूरा सुबह से लेकर रात तक का। तो सामा, बोर नहीं होते आप सारा दिन सिर्फ यही खा खा के? ऑब्वियसली क्यों नहीं होता, इंसान बोर हो जाता है। तो कोई चीट डे या वो आपने अपना रखा हुआ है? अच्छा, कोई चीट डे नहीं? नहीं, वो अगर मैं चीट करता तो फिर अभी मैं मेडल मेरे पास। अरे ये तो बात है। वैसे बड़ी सख्त ट्रेनिंग है आपकी और आपका हौसला भी ज़बरदस्त है। अच्छा, एक और चीज़ जो बड़ी हम सुनने में हमें आती है कि उसको आप बताएंगे कि वो दुरुस्त है या नहीं, वो ये कि जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो जब फिर जिम छोड़ते हैं तो उनकी जो बॉडी होती है उसके ऊपर मनफी असरात मुरतब होते हैं और वो नॉर्मल इंसान वाली रूटीन में फिर वापस नहीं आ सकते। क्या ये बात दुरुस्त है? देखिए, मैं बताता हूँ, अगर तो आप नेचुरली चल रहे हैं, अगर आप कोई सब्सटेंसेस वगैरह यूज कर रहे हैं, तो उस सिनेरियो के अंदर डेफिनेटली पॉसिबल है कि आपकी बॉडी जब आप छोड़ देते हैं तो आपकी बॉडी जो है वो खराब हो जाती है। इवन ये है कि थोड़ा लॉन्ग पीरियड में जाके आपको उसके मल्टीपल साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। और सिर्फ साइड इफेक्ट्स खाने की वजह से नहीं है? आप जी बताइएगा। जैसे एक इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर हैं, ओलंपिया के, फ्लेक्स व्हीलर हो गए, उनका पाँव कट गया था इसी वजह से। रोनी कॉलमैन है हमारे सामने, वो उनकी बैक का बड़ा मसला हुआ है। शॉन गॉर्डन था, उनकी डेथ हो गई है। इसी तरह पाकिस्तान के इतने मल्टीपल एथलीट्स हैं। मसला ये होता है कि आपको ना एक प्रॉपर गाइडलाइन चाहिए होती है, आपके पीछे जो भी होता है ना, कोच जो है ना आपका, वो एक तरह से समझे वो आपका डॉक्टर है।
उसकी हल्का से भी उसकी गलत गाइडलाइन आपको ना वो बर्बाद कर देगी। राइट। अच्छा, तो ये जो जुनूनी नौजवान है, मेहनत के बगैर जिस्म बनाना चाहते हैं, मुख्तलिफ मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं जो नुकसानदेह भी होती है, तो ऐसे नौजवानों को क्या कहेंगे? नहीं, ये पता है, देखें, अगर आपको कॉम्पीट करना है, आपको प्रोफेशनली वो करना है, वो भी उस सिनेरियो में आप एक प्रॉपर, आप मैंने बताया ना, तो आपके पूरे ब्लड वर्क होता है, सब कुछ होता है, उसके बाद जाके वो चीजें, वो भी सर्टेन वो होती है, उसके बाद जाके आप उसको यूज करते हैं। अब उसमें भी 100 चीजें आती हैं। अब जैसे हमारे काफी सारे हैं, जैसे जो कोचेज हैं, इवन पाकिस्तान में भी अभी रिसेंटली कुछ डेथ्स हुई हैं, सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से कि एक तो उनको या तो आइडिया नहीं है, या फिर सब्सटेंस वो ऐसे यूज करवा देते हैं, स्टेरॉइड्स ऐसे यूज करवा देते हैं जो गलत इम्पैक्ट दे देती हैं, और वो बहुत खतरनाक है। और खुद से भी आप यही सजेस्ट करेंगे कि नहीं यूज करने चाहिए सप्लीमेंट्स और मेडिसिन बगैर किसी गाइडलाइन के। अच्छा उसामा, बताएं कि फ्यूचर गोल्स क्या हैं, कौन सा इवेंट है जिसकी अब तैयारी आप कर रहे हैं, जिसमें आपने पार्टिसिपेट करना है? इंशाल्लाह एशिया है अगस्त में। राइट। चलें, ऑल द बेस्ट फॉर दैट।